हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने अक्ष फार्मेसी की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसी मुख्य समस्याओं के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई हैं। और इसमें अगर किसी व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, या इससे इसमें किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसमें डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, किसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे और किसको हम लो ब्लड प्रेशर कहेंगे, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। बिना स्किप किए मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ ऐसा नया सिखाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज जो होती है वो 120/80 होती है। इसमें 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपका 140/85 है या 170/110 है, इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे और डॉक्टर की लैंग्वेज में इसे हम हाइपर टेंशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसी तरह दूसरी तरह अगर हम बात करें तो लो ब्लड प्रेशर में अगर आपका 110/70 होता है तो इसको हम लो ब्लड प्रेशर कहेंगे और डॉक्टर की लैंग्वेज में इसे हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर इसी दौरान अगर किसी व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो इसमें सामान्य मेडिसिन जो यूज़ किए जाने वाली हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में ऐसे तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं, लेकिन कुछ जनरल मेडिसिन हैं जिनको हम शुरुआती तौर पर जो ट्रीटमेंट ले सकते हैं या डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर आती है एम्लोडिपिन। दोस्तों, ये इसमें मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसे अलग अलग ब्रांडों से आती है, जैसे एम्लोवास के नाम से आती है, एम्लोकाइन के नाम से आती है। इसमें पावर काफ़ी आती है, जैसे आपकी 5 mg में आती है, तो ये 10 mg में आती है। ये आपकी हाई ब्लड प्रेशर में शुरुआत में देने वाली ऐसी मेडिसिन है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। और ये दोस्तों, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके आपका ब्लड प्रेशर को लो करने का काम करती है। उसी तरह दूसरे नंबर पर आती है लोसार्टन के नाम से आती है। ये आपकी 25 mg में और 50 mg में टैबलेट आती है। ये आपकी एंजियोटेंसिन ब्लॉकर क्लास में आती है, जो आपकी ब्लड वेसल, हार्ट और किडनी में पाए जाने वाले एट रिसेप्टर को आपके डाउन करके और आपके बीपी को लो करने का काम करती है। उसी तरह तीसरे नंबर पर आती है टेलमिसार्टन के नाम से आती है। दोस्तों, ये मार्केट में अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांड से मिल जाती है। और ये टेलमिसार्टन इसमें 40 mg, 80 mg तथा 20 mg के नाम से ये मार्केट में इजीली मिल जाती है। उसी तरह अगर चौथे नंबर पर हम बात करें तो एक एनाप्रिल के नाम से आती है, जो इसमें आपके 2.5 mg और 5 mg में मार्केट में आसानी से आपको मिल जाती है। और ये ACE इनहिबिटर क्लास की ड्रग होती है, जिसको हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। और ये आपकी वेन आर्टरी को रिलैक्स करके आपके ब्लड प्रेशर को लो करने का काम करती है। उसी तरह अगर हम पाँचवें नंबर पर बात करें तो एक रेमिप्रिल के नाम से ड्रग आता है, जो आपको रेमिप्रेस के नाम से आसानी से मार्केट में मिल जाती है। और ये भी ACE इनहिबिटर के क्लास में आती है, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होती है। दोस्तों, ये तो हमने जाना ये तो हमने जाना कि जो सिंगल फॉर्मूले के नाम से जो आपको जो ड्रग बताए हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर में जो शुरुआती तौर पर दी जाने वाली मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। और उसी तरह अगर हम डबल सोल्ट में, अगर ये सिंगल सोल्ट से अगर आपको डॉक्टर द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं हो पाता है, तो उसी के साथ साथ में फिर आपको डॉक्टर द्वारा जो दी जाती है ड्रग, वो डबल ड्रग के नाम से, यानी कि डबल सोल्ट में दी जाती है। जैसे कि पहले नंबर पर आपको एम्लोडिपिन प्लस एटिनोलोल के नाम से ड्रग आता है, इसका इस्तेमाल करवाया जाता है डॉक्टर द्वारा, अगर आपको सिंगल सोल्ट से आपका बीपी कंट्रोल में नहीं आता है। उसी तरह दूसरे नंबर पर आती है लोसार्टन प्लस हाइड्रोक्लोरथाइजाइड के नाम से आती है। ये डबल सोल्ट में जो दी जाती हैं, ये जब दी जाती हैं डॉक्टर द्वारा, अगर आपका सिंगल सोल्ट से आपका बीपी कंट्रोल में नहीं आता है, तो आपको डबल सोल्ट में डॉक्टर द्वारा दी जाती है। वैसे तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए
किन किन दवाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए आपको बारीकी से आर्टरी, वेन, हार्ट, उनमें जो रिसेप्टर है उनकी एनाटोमी तथा फिजियोलॉजी, इनकी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और इसके द्वारा अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं होता है, अगर सिंगल सोल्ट में से भी नहीं होता है और डबल से भी नहीं होता है, तो उसके बाद में आपको डॉक्टर द्वारा एक टैबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है जिसको हम लेसिक्स के नाम से जानते हैं, फ्यूरोसीमाइड के नाम से जानते हैं, और ये आपका ब्लड प्रेशर लो करने का काम करती है और इसमें लेसिक्स का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। दोस्तों, ये फ्यूरोसामाइड जो ड्रग होता है, ये आपको वाया यूरिन के ज़रिए से आपका बीपी को यूरिन के ज़रिए से कंट्रोल में लाया जाता है, ताकि ये आपके जो यूरिन कलेक्ट करके आपका यूरिन थ्रो करके और ये आपका बीपी को कंट्रोल करने का काम करती है। दोस्तों, ये तो जाना हमने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, और ये आपका हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होता है। वैसे तो मार्केट में ऐसी बहुत सारे ड्रग आती हैं, बहुत सारे जो टैबलेट आती हैं और कैप्सूल आते हैं, ये डॉक्टर द्वारा दी जाती हैं। लेकिन जो आपको ब्लड प्रेशर के लिए जो मैंने आपको ड्रग बताए हैं या आपको मैंने दवाइयाँ बताई हैं, ये आपको इस कंडीशन में डॉक्टर के कब देते हैं, कैसे देते हैं, ये आपको डिपेंड करता है आपकी करंट की जो डिसीज़ है। तो डॉक्टर द्वारा उसमें चेक करने के बाद में आपको कौन सी टैबलेट कितने बीपी में दी जाती है, ये डॉक्टर द्वारा ही दी जाती है। वैसे बहुत सारी मेडिसिन इसके अलावा भी और आती हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाएँगे और वो आपका ब्लड प्रेशर आपको जो चेक करते हैं मशीन के द्वारा जो होता है, बीपी के जो नंबर काउंट डॉक्टर करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको ड्रग अलग-अलग बताते हैं। अगर आपका ज़्यादा कम हाई है, तो उसमें सिंगल का देते हैं, ज़्यादा आपका हाई है, तो उसमें डबल ड्रग का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। और इसमें आप अगर आप अपने द्वारा इसमें कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसमें आपको रिस्क हो सकता है, और अपने द्वारा ही ट्रीटमेंट किया जाना ये गलत होता है और ये रिस्क होता है। तो अगर आपको बीपी की कोई भी कंडीशन इस तरह की कोई पाई जाती है, हाई है या कम हाई है, तो उसमें एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा ही आपका जो बीपी नाप के वो डॉक्टर आपको देखते हैं, उसमें उसके द्वारा जो नंबर काउंट होता है, आपकी क्या पल्स रेट है, आपकी क्या ब्लड प्रेशर काउंट के नंबर हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डॉक्टर आपको सिंगल सोल्ट देना है या डबल डबल में देना है, वो डॉक्टर द्वारा ही आपको रिकमेंड कर होता है, और डॉक्टर ही आपको बताते हैं और वही सही रहता है। तो ये तो जाना दोस्तों हमने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। अब हम जान लेते हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में। अगर किसी व्यक्ति का लो ब्लड प्रेशर है, जैसे कि आपके 110/70 है, तो उसमें डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? दोस्तों, उसमें डॉक्टर के द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है लो ब्लड प्रेशर में, टैबलेट तो काफ़ी आती हैं इसमें, लेकिन उसमें कंट्रोल जो करते हैं वो ज़्यादातर डॉक्टर जो नॉर्मल जो ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें एक ORSL के नाम से एक लिक्विड आता है, उसमें डॉक्टर देते हैं जिसमें आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, या आपको मन नहीं करता किसी काम का, आपकी बॉडी बिल्कुल लो पड़ जाती है, तो उसमें आपको एक ORSL का लिक्विड दिया जाता है जिसमें इसको पिलाने के लिए बोला जाता है, और इसमें कुछ मल्टीविटामिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपका इनसे भी कंट्रोल में नहीं हो और बहुत ज़्यादा आपका बीपी लो हो रहा है, तो उस दौरान आपको डॉक्टर के द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसमें एक NS 500 ml की बोतल आपको लगाई जाती है और उसको पूरी चलाई जाती है। और अगर इससे भी कंट्रोल में नहीं होता है, तो इसमें एक NS की बोतल आपको एक और चलाई जाती है, और ये स्लो ड्रिप में आपको लगाई जाती है। ये 2 NS की बोतल आपको लगाई जाती है आपके बीपी को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आपका बीपी कंट्रोल में आ जाए। और बहुत से डॉक्टर हैं ऐसे जो आपका बीपी ज़्यादा लो है और कंट्रोल में एनएस से भी नहीं आ रहा है, तो उसमें एक मल्टीविटामिन का इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे एमवीआई के नाम से जानते हैं। उसको एनएस की बोतल में डालने के बाद में उस ड्रिप को स्लो स्लो करके चलाया जाता है, और डॉक्टर द्वारा उसको बोतल को लगाया जाता है। वो टाइमिंग डॉक्टर सेट करते हैं कि आपको कितने टाइम में और कितने वक्त तक इस बोतल को दिया जाना चाहिए, ताकि आपका बीपी कंट्रोल में आ जाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी-सी जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको ये ज़रा-सी भी जानकारी आपको पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई दोस्त है या कोई फैमिली मेंबर है जो इस तरह की जानकारी चाहते हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनका भी फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप खुश रहिए।